दोस्तों इस वीडियो में गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था कि जो बिटकॉइन है वो जब तक 90,000 के नीचे नीचे है तब तक वो बियरिश है। और आप देखोगे कि जो बिटकॉइन है वो गिरा, करीब करीब 86,000 के आसपास आया और दोबारा से दोस्तों उसने कोशिश करी 90,000 को रिटेस्ट करने, लेकिन उस लेवल पे ये खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नॉर्मली जब आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट एक बार मेक श्योर करता है कि आपका जो सेंटीमेंट है वो पूरा का पूरा किधर हो जाए, वो दूसरी तरफ हो जाए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन 87,000 से सीधा पहुंच जाता है दोस्तों 90,000 के आसपास, ठीक है, 89,600 के आसपास। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता होगा कि जो मार्केट है वो अब बुलिश हो गया, और वो क्या करते हैं, वो इसको और चेज करने की कोशिश करते हैं। और फिर देखिए अचानक से क्या होता है, अचानक से होता है ये दोस्तों, दो कैंडलों के अंदर ही मार्केट जो है धड़ाधड़ दोस्तों गिरना शुरू कर देता है। अगर आप देखोगे कि ये जो क्रैश है, ये वीडियो मैं आपको इसीलिए इस समय पे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो जो बिटकॉइन है, जो बिटकॉइन वाले ट्रेडर्स हैं जो बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने अभी अपने पिछले मेंटरशिप सेशन में भी बताया था कि जो बिटकॉइन है वो 90,000 के नीचे नीचे बेरिश है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक थ्योरी है दोस्तों जो कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से इसको ये वाला जो लो है दोस्तों वो कट कर देना चाहिए। अगर ये लो कट होता है दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली दोस्तों कट होगा। तो हो सकता है कि जो बिटकॉइन है वो 75,000 आ जाए, हो सकता है वो 70,000 चला जाए, लेकिन जो भी यहाँ पे होगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ होगा। क्योंकि अभी भी जब ये डाउन ट्रेंड में है, बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये 1 लाख का जो लेवल है उसको दोबारा से रिटेस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ से दोस्तों जब तक ये यहाँ नहीं जाएगा तब तक ये कहना कि ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों वो अधूरा होता है। तो आप लोग इसको जरूर दोस्तों एज एन एनालिसिस या एज अ रिकॉर्ड के हिसाब से इसको जरूर देखिएगा कि एक्चुअली में ये क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ तक ये जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। तो जब तक ये 90,000 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हमको ये पता है कि ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है कि ये नीचे चला जाए रादर देन कि ये ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इस पर आप लोग थोड़ी सी नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड की और सिल्वर की। तो आपको याद होगा दोस्तों, गोल्ड का जो टारगेट मैंने दिया था वो 1.5 लाख का मैंने टारगेट दिया था। जो पिछला वीडियो था जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो आराम से इन हाइस के ऊपर चला जाएगा, 1.30 1.35 तक चला जाएगा। वो टारगेट जो है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया, और ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या हो गया, टाइट ट्रेंड हो गया। टाइट ट्रेंड का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लूज ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन जो सेलिंग डेज है जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए अब हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसमें टॉप पिक करने की कोशिश नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि मैं इसको यहाँ से सेल कर दूँ, यहाँ से सेल कर दूँ, यहाँ से सेल कर दूँ, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब भी दोस्तों गोल्ड भागता है, मतलब जो एग्जॉशन देता है, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक बड़ा कैंडल जरूर दे सकता है। तो अगर ये कैंडल जो है वो 10% का बन जाए या 8% का बन जाए 2-3 दिनों में, तो वो कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ के चलनी है कि जिस तरीके से गोल्ड चल रहा है उस टाइम पे, इस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे इसके अगेंस्ट नहीं बैठना है, ठीक है। इसके साथ चलिए ज़्यादा बेटर है, इसके अगेंस्ट नहीं बैठना। और कब तक अगेंस्ट नहीं बैठना है वो भी मैं आपको बता दूं, जब तक ये अपना कोई ग्रीन कैंडल दोस्तों एलिमिनेट ना कर दे। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, इट्स फाइन, मतलब कि अभी ये ओके है। जब ये ग्रीन कैंडल दोस्तों उड़ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल ये उड़ जाए, चाहे एक बार में उड़े चाहे 2 बार में उड़े, तब जाके दोस्तों हमको ये लगेगा कि हाँ अब सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अभी तक हमारे पास यहाँ पे एविडेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको, ऑब्वियसली मैं वही आदमी हूँ जिसने यहाँ पे आपको बताया था कि ये बुलिश है, ठीक है। और मैं वही आदमी हूँ जो यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, लेकिन अगेंस्ट नहीं जाना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझको ये पता है दोस्तों कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि देखो ये टॉप था, अब हो सकता है ये टॉप हो, अब हो सकता है ये टॉप हो, और ऐसे में क्या होता है कि बहुत भारी गलती हो जाती है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं तो ड्रॉ डाउन के भी चांसेस हैं, ठीक है, कि भाई हम करेक्शन में आ जाएं और फिर बैठे रहें, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है
कि अभी आपको वेट करना है, देखना है कि भाई जो ग्रीन कैंडल है वो उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, एलिमिनेट हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं दोस्तों वो एलिमिनेट नहीं होते हैं जल्दी से, और जब वो एलिमिनेट हो जाते हैं तभी हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ भाई देखो मार्केट जो है वो अब रिवर्स होना शुरू हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड था ऑब्वियसली इसमें आप देखोगे कि जो मार्केट है उसका जो पर्पस था वो ये था कि इस लो को काट दे, इस लो को उसने काट दिया और उसके बाद यहाँ पे इसने दोबारा से रिटेस्ट दिया था, और यही कारण था मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो गोल था वो इसको टच करना था। पहले तो ये था, उसके बाद ये था, अब इसके बाद मार्केट जो है एक पर्पस से चलता है, हम लोग चलते हो ना चलते हो लेकिन मार्केट एक पर्पस से चलता है। तो यहाँ पे ये एग्जॉशन रहेगा। एग्जॉशन में आप देखोगे कि मार्केट जो है सब लोगों को बहुत भारी तरीके से बुलिश कर देगा और ज़्यादातर जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनको मार्केट से बिल्कुल बाहर कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अभी जो गोल्ड है दोस्तों वो फुल ऑन बुलिश ही है, यहाँ पे अभी भी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि हाँ भाई जो गोल्ड है उसमें गिरावट के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहे। जैसे ही दिखाई देंगे मैं आप लोगों को यहीं पे इसी चैनल पे जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग अपनी जो अलर्ट हो जाओ आप, ताकि और आगे की जो आपकी पोजीशंस है उन पोजीशंस पे आप लोग अपना जो भी एलोकेशन करना है जिस तरीके से करना है वो आप कर सकते हो। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर ने तो देखो कमाल कर दिया है, राइट। अब सब लोग यही कहेंगे कि देखो जो मार्केट है वो बहुत बुलिश हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जो सिल्वर है वो बुलिश है, और ये मैंने बताया था आपको 1.5 लाख के आसपास, राइट। और मैंने आपको क्लियरली बोली थी ये चीज़ कि देखो 90,000 190 तक तो ये दोस्तों आराम से जा ही सकता है। और यहाँ आप देखोगे इसने 234 का दोस्तों लेवल क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी सी नॉइज जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गई है अराउंड द सिल्वर के साथ साथ दोस्तों कॉपर में भी जो नॉइस है वो बिल्डअप होना शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने देखा है कई जगहों पे देखा है, खाली एक जगह पे नहीं कई जगहों पे देखा है कि जो कॉपर के साथ भी जो नॉइस है वो बिल्डअप होना शुरू हो गई है। जब नॉइस बिल्डअप होती है तब होता क्या है कि हम लोग रिवर्सल के आसपास होते हैं। कहाँ होते हैं? रिवर्सल के आसपास, बिल्कुल रिवर्सल पे नहीं होते लेकिन रिवर्सल के आसपास होते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से इसको शॉर्ट करना है, लेकिन ये ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा एक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो कि एक दोबारा से इसको एक करेक्शन जोन में भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये बाय करने का लेवल नहीं है, बाय करने के लेवल जो थे वो मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमारा मेंटरशिप चल रहा था प्रोग्राम तब भी ये रेड कैंडल बना था, तब भी मैंने पूछा था उनसे लोगों से कि क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो मैंने आपको बोला था क्लियरली कि यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देती है, और वही देखिए होता हुआ दिखाई दिया। तो अभी देखो यहाँ पे एग्जॉशन है और एग्जॉशन में ये कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन येस वी आर नियर द एंड। कहाँ है? नियर द एंड, ठीक है। ये मुझको अभी यहाँ पे फिलहाल लग रहा है, ठीक है। तो करेक्शन यहाँ पे फिर एक इंड्यूस किया जाएगा, करेक्शन यहाँ पे होगा। साथ में हम लोग कॉपर भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉपर पे बहुत चर्चा चल रही है। और कॉपर को अगर आप देखोगे ये भी जिस तरीके से बढ़ रहा है, आज देखो 8% बढ़ा है। जिस तरीके से सिल्वर में बूम है उसी तरीके से कॉपर में भी बूम है। बाकी और मेटल्स में है नहीं है, ये नहीं पता मेरे को। एल्युमिनियम में भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं अगर दिख जाए तो। एल्युमिनियम में हम लोग MCX में एल्युमिनियम फीचर्स अगर देखें तो एल्युमिनियम में भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जितने भी ये मेटल्स हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी तेज़ी हमको अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तेज़ी आनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी दोस्तों अब एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो लेवल है इसको तो ऑब्वियसली ये ब्रेक कर ही देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एल्युमिनियम है वो 370 380 के जो टारगेट्स हैं वहाँ तक तो ईजिली जा ही सकता है, इफ़ नॉट 400। तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आप लोग MCX को देखते हो। सिमिलरली जो हमारा था कॉपर, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो कॉपर है वो कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं, और जो कॉपर है उसकी क्या यहाँ पे रणनीति होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके का कॉपर का ट्रेंड है तो क्लियरली हमें दिखाई देता है पीछे से भी कि जब ये भागता है तो काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ता है, राइट। तो अभी आप देखोगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल था, कुछ उसी तरीके का कैंडल अब आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एक ग्रीन बिग बुल कैंडल। लेकिन ये जो कैंडल है अब आपको दिखाई दे रहा होगा 17% का ये कैंडल है, और ये कैंडल 22% का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये एक बिग बुल कैंडल है। सिमिलरली जब भी ये करेक्शन से पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देता है। तो क्या ये वो कैंडल है? और ऑब्वियसली क्योंकि ये मंथ का एंड हो रहा है तो अब हम लोग इसमें भी दोस्तों एंड के ही करीब हो सकते हैं। बिल्कुल है
बिल्कुल तुरंत नहीं, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने के अंदर हम लोग एंड के करीब हो। तो अपसाइड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कैप्ड रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखाई दे रही है, तो एक करेक्शन यहाँ पे भी आ सकता है। तो मतलब अभी आपको मैं देखो ये चीज़ बोलूँगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे भाई देखो ये तो ऊपर जा रहा है, तो सब कह रहे हैं कि बुलिश है बुलिश है, आप ये क्यों कह रहे हो कि अब यहाँ से करेक्शन शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुरंत नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में यहाँ से भी आपको एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि जो बायर्स हैं या जो इसको पुश कराना चाहते हैं, वो एक से एक बढ़ के दोस्तों आप लोगों को एक एक्सक्यूज़ देंगे या रीजंस देंगे। अभी एक्सक्यूज़ नहीं, रीजंस देंगे। एक्सक्यूज़ वो लोग दे रहे होंगे जो जब ये गिर रहा था, जैसे कि आपने देखा था जब सिल्वर में भी एक छोटा सा 3% की डिप आई थी, तो लोगों ने क्रैश बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो लोग अब एक्सक्यूज़ दे रहे होंगे। सिमिलरली अभी क्या है कि यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न मिल रहे होंगे कि जो मार्केट है वो बुलिश है बुलिश है बुलिश है, भागेगा भागेगा भागेगा, और ऐसे में फिर क्या होगा कि यहाँ से फिर एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं ऑब्वियसली वही खरीद सकते हैं। तो यहाँ से फिर एक प्रॉब्लम दोस्तों हो जाता है, क्योंकि दोबारा से ये रेट हमको मिलता नहीं है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है, राइट। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे साथ टाइम का इशू है, मार्केट के साथ कोई भी टाइम का इशू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो बिटकॉइन पे भी नज़र रखो, सिल्वर गोल्ड ऑलरेडी भाग चुके हैं, बहुत भाग चुके हैं, और जिस तरीके का ये ट्रेंड है इट लुक्स स्केरी कि हाँ भाई देखो नॉन स्टॉप भागा जा रहा है। जब मैंने आपको बताया था ये 1.30 1.40 चला जाएगा दोस्तों, तब वो मेरे ख्याल से जो गोल्ड था वो यहाँ कहीं था 68-65 हज़ार के आसपास था, ठीक है। और देखिए वही होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। अब यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं देखो जिस जिस तरीके से होती हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप लोग अलर्ट रहो समय से पहले। बाद में तो कोई कुछ भी बता देगा, समय से पहले आप अलर्ट रहो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। जो लोग इस चैनल पे दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस के लिए आते हैं, तो जैसे कि हमने अभी कल के वीडियो में, जो मेरा दूसरा चैनल है मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी, उसमें हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों सेल के बारे में हमने बात करी थी, और REC के बारे में। बाइंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दीपक नाइट्रेट जो है ये भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ पे भी ऑप्शंस में भी हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। गोल्ड और सिल्वर पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि जो ट्रेंड है वो भी एक बहुत अच्छी जगह पे है ना। अब इसमें किस तरीके की पोजीशन बनेगी वो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। फिलहाल अगर आप लोग बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो ध्यान रखिए, यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर जब तक देखो ये रेड कैंडल्स खड़े हैं, अगर ये बाउंस भी देने की कोशिश करता है तो भी एक अच्छे ब्रेकआउट पे, जो ब्रेकआउट आए जैसे ही वो फॉल्स हो, तो हम लोग एक नीचे की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चॉपी है ये आप देख ही रहे होगे, क्योंकि एक डायरेक्शन यहाँ से आनी है, और मार्केट मेक श्योर करेगा कि जो लोग लेट एंट्री कर रहे हैं उन लोगों को क्या करे, वो पनिश कर दे, उन लोगों को बाहर कर दे। तो जैसे कि जिन लोगों ने देखो यहाँ एंट्री करी कि भाई गिर रहा है उनको बाहर कर दिया, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी उनको बाहर कर दिया, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी उनको बाहर कर दिया। तो कई बार अटेम्प्ट यहाँ पे लग चुके हैं कि जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, उनको पहले आउट कर दिया जाए। तो ऑलरेडी 3-4 बार ये जो अटेम्प्ट थे इसको गिराने के बिटकॉइन के, वो बाहर कर दिए गए हैं। अब क्या है कि अब हो सकता है यहाँ से एक डायरेक्शन हम लोगों को दिखाई दे जाए, तो इस पर नज़र जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट काउंटर है, आप लोग अगर बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। गोल्ड सिल्वर की जो तेज़ी है, अगर उसमें फ़ायदा आप लोगों ने करा तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और अब यहाँ से दोस्तों कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे, बिल्कुल अभी नहीं, कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, और फिर हम लोगों को नए लेवल्स दिखाई देंगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।